Hello class 8, let us start our new chapter, chapter number 1 which you have already done. आप सभी ने बहुत अच्छे से चैप्टर किया हुआ है. तो आज जो हम करने जा रहे हैं इसको चैप्टर को दोबारा एक क्विक रिवाइज देने जा रहे हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी अबाउट द चैप्टर नेम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. की क्रॉप को कैसे उगाया जाता है और उसके बाद उनसे कैसे मैनेज किया जाता है, मैनेजमेंट कैसे की जाती है. ओके, सो जनरली इट इज़ बीइंग डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ क्रॉप्स. कि हम जो इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं वो टू टाइप्स की क्रॉप स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट इज रबी एंड सेकंड इज खरीफ क्रॉप्स. सो रबी क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स. दीज क्रॉप्स आर बीइंग सोन इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर. ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो महीने होते हैं उनमें इनको क्या किया जाता है, सो किया जाता है. और इसका जो हार्वेस्ट आता है वो हमारे पास में आता है मार्च और अप्रैल में. दैट्स क्वाइट ईजी, ऑल यू हैव गॉट इट. Example of these types of the crops are rabi crops are wheat, barley, gram, mustard and potatoes. So these are the type of rabi crops. Now let us consider about kharif crops. Kharif crops are those crops which are sown in winters and they which are sown in summers and harvest getting in winters. These crops are also known as summer crops. Okay, so example of these type of crops are coconut, maize, paddy, soya bean, cotton and pulses. This is generally two types of categorized crops. So now we are going to study about the general process of cultivation or production of crops. So generally there are how many steps? 8 steps involved in crop production and management. So moving to the first which is preparation of soil. कि किसी भी अगर हमें क्रॉप को अगर उगाना है तो उसके लिए हमें पहले सॉइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी कि जो उसके लिए सॉइल बेस्ट हो. ओके, सो हाउ वी विल प्रिपेयर द सॉइल. सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है कि अगर सॉइल ऊपर से हमारे पास में हार्ड होगी तो हम उसमें नहीं कर सकते. सो फॉर मेकिंग इट सॉफ्ट वी हैव टू कल्टिवेट इट, राइट. सो फॉर दैट पर्पज प्लॉइंग एंड लेवलिंग. ठीक है, तो जो हमारे पास प्लॉइंग था इसमें क्या करते हैं हम, प्लॉइंग भी अलग अलग तरीके से किया जाता है. हमारे पास में इसमें क्या दे रखा है, वुडन प्लो दे रखा है और क्या दे रखा है, आयरन प्लो भी दे रखा है, प्लॉइंग बाय बुल्स भी दे रखा है, प्लॉइंग बाय ट्रैक्टर्स भी दे रखा है. जनरली जो आज चलता है वो चलता है प्लॉइंग बाय ट्रैक्टर्स. कि ट्रैक्टर से क्या किया जाता है, आपको कल्टिवेटिंग जो हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, वो हमारे पास में लैंड में वो क्या करता है, डीप इनसाइड चला जाता है और जो नीचे से वो क्या करता है, पूरा उसको अच्छे से क्या कर देता है, फ्लो कर देता है, फ्लो. ओके, सो पहले के ज़माने में क्या किया जाता था, वुडन प्लो या फिर जो बुल होते थे बुल से प्लॉइंग करवाई जाती थी. बट नाउअडेज ट्रैक्टर इज द बेस्ट वे टू फॉर प्लॉइंग. आफ्टर प्लॉइंग देयर इज अ लेवलिंग ऑफ द लैंड. की जो हमारी लैंड है वो प्रॉपर लेवल हो ताकि जो क्रॉप है वो ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल एक लेवल में मिले. सो फर्स्ट प्रोसेस इज प्लॉइंग एंड लेवलिंग. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लो द land and then after that labeling it. Okay, next is sowing of seeds. Sowing means bona. So sowing is of two types, traditional and modern ways. Okay, so according to traditional ways, traditional way में क्या किया जाता था कि seeds को ऐसे थ्रो किया जाता था. Okay, so इसका एक डिसएडवांटेज था कि जो seeds हैं वो हमारे पास में unevenly spread होते थे, evenly spread नहीं होते थे. Okay, that is also known as broadcasting. Next is मॉडर्न. इन दिस सीड ड्रिल इज यूज. सीड ड्रिल में क्या होता था कि जो हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट आता है, कल्टिवेटिंग इंस्ट्रूमेंट आता है जो हमारे ट्रैक्टर्स के साथ में अटैच होता है और ऊपर से क्या होता है, हम उसमें क्या करते हैं, सीड्स जो है ऑटोमेटिकली इक्वली डिस्टेंट हमें सो हो जाते हैं, जिससे हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है. इक्वली जो सीड्स उनको न्यूट्रिशन मिलते हैं, इक्वली स्पेस मिलता है उनको ग्रो करने के लिए. सो दैट इज़ sowing of seeds by two different methods जो हमने देख लिया. नेक्स्ट इज हमारे पास है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. थर्ड स्टेप इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. सीड सो करने के बाद में हमें मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर उसको देना पड़ता है. सो मैन्योर जो है ये एक ऑर्गेनिक जो हमारे पास में वेस्ट से हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कंपोस्ट या फिर ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर होती है जो ग्रीन प्लांट से बनाई जाती है और कंपोस्ट होते हैं जो हमारी चीज़ें डीकम्पोज, ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज होने के बाद में जो मैन्योर बनती है. And fertilizers are means exactly supply of nitrogen, phosphorus, or you can say potassium etc., which are very necessary for the soil.
कि जो सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट इज़ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स देने पड़ते हैं जब हम प्रोडक्शन करवाते हैं। एंड आफ्टर दैट द मेन प्रोसेस, रीचिंग टू द मेन प्रोसेस विच इज़ इरीगेशन। इरीगेशन का मतलब क्या है हमारे पास में, पानी देना, है ना, फॉर वाटरिंग दैट क्रॉप्स। फॉर वाटरिंग we have two ways, traditional way of watering and modern way of watering. In traditional way we used to follow moat, rahit and dhekli method. In this method, in moat method, what is generally we have done, हमने moat method में ये करते हैं कि वेल से पानी निकाल के और उसे ऐसे जनरली स्प्रेड करते हैं। ओके, सो दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट मेथड। rahit method इज द बुल इज यूज्ड फॉर गेटिंग द वाटर आउट। कि बुल को क्या किया जाता है, बुल को बांध दिया जाता है, बुल घूमता रहता है और जो हमारे पास में वाटर है वो उसके बाद में सर्कल चलता रहता है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी टफ मेथड। सो नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द मॉडर्न मेथड, जिसमें क्या है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है पर हमें टुडे लाइफ, इन डे टू डे लाइफ दैट इज वेरी हेल्पफुल टू अस। सो फर्स्ट इज स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड यू हैव सीन इन योर पार्क्स, इन योर गार्डन्स। क्या होता है, स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, है ना, कि स्प्रिंकलर लगा देते हैं और क्या होता है, वो पूरा पूरा वाटर जो है वहाँ पे पास के एरिया में क्या होता रहता है, स्प्रिंकल होता रहता है। दैट इज ओके। नेक्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि हमारे पास में अगर दो ऐसे क्रॉप्स दे रखी हैं तो उसके बीच में क्या होता है, नीचे उसके एक पाइप फिट की जाती है। इस पाइप से क्या होता है कि जो हमारे पास में वाटर है वो सिर्फ उसके रूट्स तक पहुंचता है, क्रॉप की रूट्स तक। दैट इज वेरी कॉस्टली मेथड एंड प्रीशियस मेथड, बट दिस हेल्प्स टू सेव अस अ लॉट ऑफ वाटर। कि वाटर बहुत ज़्यादा बचता है, इसमें सीधा रूट्स तक ही पानी जाता है। सो दैट इज क्लियर टू यू। सो मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, आफ्टर इरिगेशन वी हैव टू लुक एट अबाउट वीडिंग। वीडिंग का मतलब क्या होता है, वीड्स का रिमूव करना, वीड्स को रिमूव करना। इसका मतलब क्या है कि जो वीड्स कौन से होते हैं, द अनवांटेड प्लांट्स, जिसको हम नहीं चाहते होते, जो क्या करते हैं, क्रॉप के जो न्यूट्रिशन है साथ में वो ले जाते हैं और क्रॉप ग्रो नहीं हो पाती है। सो फॉर दैट we have to do weeding, means removal of unwanted plants and other small weeds. so okay, इसको किससे किया जाता है, एक तो ट्रॉवल से किया जाता है, आपके बुक में इंस्ट्रूमेंट्स बना के दिए गए हैं, कोरो, एंड लास्ट इज केमिकल मीन्स। कि केमिकल मीन्स क्या होता है कि कुछ ऐसा केमिकल अपने स्प्रे करें जिससे कि वो वीड्स क्या होते हैं, ग्रो भी नहीं होते हैं। ओके, सो दैट इज वीडिंग। नाउ नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। हार्वेस्टिंग जो है ये हमारे पास में दो तरीके से की जाती है। अगर हम मैन्युअली करें तो हमारे पास में क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, सी टाइप इंस्ट्रूमेंट। ओके, जो कि आपको इसमें दिया गया है, देखिए सिक्कल की आपको शेप दी गई है, पेज नंबर 23 1.15। तो सिक्कल जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। सो जो हमारे पास में विलेजर्स हैं वो बहुत अच्छे से पहचानते हैं इसे, कि ये जो सिक्कल है, ये सिक्कल हमारे पास में किसके लिए यूज़ होता है, हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, जो हाथ से हम हार्वेस्टिंग करते हैं। पर अगर हमारे पास में जो मॉडर्न वे है वो है हमारे पास में हार्वेस्टर से हार्वेस्ट करवाना। जो हमारे पास में चलते हैं हार्वेस्टर्स, बड़े बड़े होते हैं, मशीन्स होती है ग्रीन कलर्स की, तो वो क्या करती हैं, हार्वेस्टिंग करने में हेल्प करती है। सेकंड इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास में जो क्रॉप ऑब्टेन हुई है उससे हमें क्या करना, ग्रेन्स ऑब्टेन करना। सो दैट इज थ्रेशिंग। दो तरह से की जाती है, मैनुअली छोटे स्केल पे उससे बीट किया जाता है कि जो हमारी क्रॉप्स, जो हमारे पास में बंडल्स हैं, ओके, उसको क्या किया जाता है, बीट किया जाता है। बीट करने के बाद में ग्रेन्स निकाल लिए जाते हैं। और जो मॉडर्न वे है वो है मशीन्स के थ्रू, कि मशीन के थ्रू क्या किया जाता है, उसे थ्रेशिंग करवाई जाती है। जो सीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में जब क्रॉप हो तो वो ईजिली हमें मिल जाती है। तो थ्रेशिंग एंड हार्वेस्टिंग कैन बी डन बाय वन मशीन। कंबाइंड मशीन आती है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग की, जो आपको ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कराती है। एंड द लास्ट इज विनोइंग। विनोइंग इज की हस्क, जो हमारे पास जब हमने सीड निकलवाने के बाद में हमारे पास में हस्क भी है उसके साथ में, जो हमारे पास में अनवांटेड मटेरियल है, तो हम क्या करते हैं, विंड के मीन से जब हवा चलती है तो हम उसको ऊपर से क्या करते हैं, थ्रो आउट करते हैं। तो जो हैवी पार्टिकल्स है वो एक तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। सो दैट इज विनोइंग। ओके, एंड द लास्ट स्टेप इज स्टोरेज, कि स्टोर उसको कैसे करना है। स्टोर क्योंकि सबसे मेन है, क्योंकि हमें इसको फुल ईयर स्टोर करना होता है। तो स्टोरेज अगर हम स्मॉल स्केल पे देखें, जो हमारे पास में घर पे जो स्टोर किया जाता है वो या तो हम करते हैं जूट बैग्स में, जो हमारी बोरियां होती हैं उनमें, एंड सेकंड इज टिन बॉक्स। टिन बॉक्स मीन्स जो हमारे पास में
घर पे भी होते हैं टिन के, जिनको हम पीपे भी बोलते हैं. सो दैट इज अ हिंदी वर्ड, बट वी हैव टू यूज टिन बॉक्सेस. ओके, ऑन द लार्ज स्केल वी हैव सिलोस एंड शेड्स. कि सिलोस कौन से होते हैं, जो बड़े बड़े हमारे पास में आपके इसके अंदर स्ट्रक्चर्स भी दी हुई है सिलोस की, पेज नंबर 23. तो सिलोस होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मेटेलिक ड्रम्स होते हैं, जिसके अंदर आप क्विंटल ऑफ टन्स आप उसमें स्टोर कर सकते हैं. एंड सेकंड इज शेड्स. की शेड्स बनाए जाते हैं, जो हमारे पास में यहाँ पे वेयर हाउस भी है स्टोरेज के लिए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सीड्स को स्टोर करते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट टू थिंग्स आर, फर्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन. सो हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस और यू कैन से अ टेक्निक इन विच वी कैन डेवलप न्यू क्रॉप्स बाय क्रॉस ब्रीडिंग. किसी भी दो क्रॉप्स की क्रॉस ब्रीड करवा के हम एक नई जो चीज़ है उसको डेवलप कर सकते हैं, नई जो हमारी क्रॉप है उसको डेवलप कर सकते हैं. एंड सेकंड इज एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री मीन्स रियरिंग ऑफ एनिमल ऑन अ लार्ज स्केल. अगर हम किसी भी एनिमल्स को लार्ज स्केल पे अगर हम रियर करते हैं, पालते हैं, सो दैट इज कॉल्ड रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री. सो वी हैव डन अबाउट द 8 स्टेप्स: soil preparation, sowing of seeds, manure and fertilizers, irrigation, weeding, winnowing, harvesting, threshing, winnowing, and then storage. So we have done all this process in this lecture. Okay, so now the next and the short thing which we are going to study is the flow chart of nitrogen fixation, or you can say nitrogen cycle. Okay, so let us consider that. So now you can see नाइट्रोजन साइकिल. इसमें क्या है हमारे पास में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, पहले लाइटनिंग या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी उसको क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देंगे उसका. ठीक है, उसको क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के बाद में उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रेट में. ओके, सो नाउ नाइट्रोजन एसिमिलेशन एज प्रोटीन्स इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स. की नाइट्रोजन जो है वो किस में एसिमिलेट हो जाएगी, अब प्रोटीन्स में, उसके अंदर मिल जाएगी प्रोटीन्स इन द एनिमल्स एंड प्लांट्स. एंड आफ्टर दैट अब देखिए जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसमें क्या हो गया हमारे पास में, नाइट्रोजन आ गई है. एंड आफ्टर दैट अमोनिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स इनटू अमोनिया बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द सॉइल. जब वो डेड एंड डिकेइंग मैटर जो हो जाएगा, जब वो प्लांट्स एंड एनिमल्स मर जाएंगे तो क्या होगा, अमोनिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, अमोनिफिकेशन होगा प्रोटीन्स का और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमोनिया. और कन्वर्ट करेगा कौन, बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द सॉइल. उसके बाद में क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स बाय द बैक्टीरिया इन द सॉइल. कि क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा अमोनिया का, किसके अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर. तो जो हमारे पास है अमोनिया वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट्स के अंदर. एंड आफ्टर दैट कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स एंड देन फर्दर डी नाइट्रिफिकेशन. पहले नाइट्रिफिकेशन हुआ, अब उसके बाद डी नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा नाइट्रेट्स का, किसमें, फ्री नाइट्रोजन में. और फ्री नाइट्रोजन दोबारा क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी. सो दैट इज कम्प्लीटली नाइट्रोजन साइकिल. की कैसे डेड एंड डिकेइंग मैटर से चलता रहता है, चलने के बाद में वापस क्या होता है, नाइट्रोजन बन के और वापस वो हमारे पास में एनवायरनमेंट में आ जाती है. सो दिस इज द चैप्टर ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट विच इज़ अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. ओके, सो यू हैव टू डू इट वेल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.